वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बिल्कुल खुलेआम डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से मैं खड़े होकर के ये घोषणा कर रहा हूँ और सारा साधु समाज आज योगी जी के साथ है, आज मोदी जी के साथ है, क्योंकि योगी जी ने वो करके दिखाया, मोदी जी ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। अभी तक की सरकारें, अभी तक के राजनेता सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हिंदुओं की खिलाफत करते थे, हिंदुओं को नीचा दिखाते थे। एकमात्र इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने हिंदुओं का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, जिसने भारत की जो गरिमा है उसको पूरे विश्व में स्थापित कर दिया है। एकमात्र मुख्यमंत्री शेर है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, और सभी राज्यों में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। यो भी कुछ दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है, जो ओवैसी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी जब तपस्या करने चले जाएंगे, प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, तो फिर पुलिस वालों को कौन बचाएगा। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सपने देखने का तो सबको अधिकार है, और ओवैसी जो सपने देख रहे हैं अपना सपने देखते रहें, लेकिन मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि बेटा, अब तुम्हारे सपने देखने का समय चला गया। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं होने वाला। जो तुमने किया बहुत हो चुका, अब हिंदू जाग चुका है। अब तुम्हारे ये पापी मंसूबे सफल नहीं होंगे। तुम सपने देखना बंद करो। और मैं ओवैसी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने असली बाप को पहचानो। तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे, तुम्हारे बुजुर्गों के बुजुर्ग जो भी रहे होंगे वो हिंदू ही थे। इसलिए अब सम्मान सहित अपने असली बाप को पहचान लो और सनातन धर्म में आ जाओ। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव जो हैं, जो पूरे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट चुके हैं, वो कहते हैं कि जो साधु समाज तबका है वो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और वो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। साधु अखिलेश से कैसे जुड़ा हो जाएगा? साधु समाज को अखिलेश यादव चिलमजीवी कहता है, उसको साधु समाज चिलमजीवी दिखाई देते हैं, चिलम पीने वाले दिखाई देते हैं। उसको ये दिखाई नहीं देता कि इन साधु संतों ने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया, अपनी मोह माया को त्याग करके अपनी आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, दिन रात राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिन रात समाज में सेवाएं, समाज में कितने गुरुकुल साधुओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने भंडारे साधुओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने प्रकार से समाज की सेवाएं साधुओं के द्वारा हो रही हैं। और वो साधु समाज को चिलमजीवी कहने वाला साधु कभी उसके साथ नहीं जाएंगे, वो कभी साधुओं का सगा नहीं हुआ। और इसके बाप ने, मुलायम सिंह ने जो है अयोध्या में जो है 1991 में साधुओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी, साधुओं की हत्या करवाई थी। साधु सपने में भी इसके साथ नहीं जा सकते। राहुल गांधी कहते हैं कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। वो कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण तबका है, चाहे साधु हो चाहे संत हो, वो सभी उनके साथ है। राहुल जनेऊधारी ब्राह्मण कब से हो गए? अब जब चुनाव आ गया तो जनेऊ दिखाने लग गए। जनेऊ कब पहनते थे वो तो आज तक अपने आप को कभी मंच से उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, कभी उन्होंने इस पर उन्हें कभी गर्व हुआ? वो तो हमेशा वो और उनकी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आज तक देश में किसका राज था? 70 वर्ष तक किसने शासन किया? सबसे ज़्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित किसने किया? सबसे ज़्यादा नीचा किसने दिखाया? सबसे ज़्यादा उन्हीं की पार्टी ने दिखाया। इसलिए वो ये नौटंकी ना करें। और जनता इतनी समझदार है, आज की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी बातों में आ जाए और वो अपना ले करके वो घूम रहे हैं। वो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो एक नौटंकी है, सिर्फ कुछ नहीं है। और इतना कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी 50 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि है ना, उनमें जो बुद्धि है वो 10 वर्ष के बच्चे की बराबर भी नहीं है। उनकी बुद्धि का जो विकास है वो 10 वर्ष के बच्चे के बराबर भी नहीं हुआ है। इसलिए उनको राजनीति छोड़ करके आराम से किसी आश्रम में जा कर के, किसी एकांत स्थान पर जा कर के ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए। राजनीति वो राजनीति के लिए बने ही नहीं है। उनकी बुद्धि है ही नहीं कि वो राजनीति में आए, राजनीति करें। राजनीति उनकी नहीं है। तो हम ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो साधु समाज, संत का एक पूरी जो समाज है, वो कहीं ना कहीं अगली बार भी योगी जी को मुख्यमंत्री अपना देखता है। निस्संदेह साधु समाज देखता ही नहीं है, पूरा प्रयास तन मन धन से जुट करके योगी जी को लाएगा और हर हाल में योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। क्योंकि योगी ने करके दिखाया ना
ये हवाई बातें नहीं, योगी जी ने वो करके दिखाया। योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना की। आज यूपी में परिंदा पर नहीं मार सकता कोई माई का लाल ऐसा नहीं है। आज बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे या तो जेल में डाल दिए गए या अपने आप ही भाग गए, प्रदेश छोड़ के भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। पहले क्या था, पहले अंधेरा होते ही, शाम होते ही जो है लोग डरने लगते थे, किसी सुनसान रास्ते पे नहीं जाया करते थे। जिनके गांव, जिनके रास्ते हाईवे से 2-3 किलोमीटर अंदर हैं या कहीं, तो वो जाने में भी डरते थे। आज ऐसा माहौल नहीं है। आज कहीं चोरी डकैती नहीं है, आज कहीं गुंडागर्दी नहीं है, आज कहीं जो है गुंडा टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, आज कहीं ज़मीनों पे कब्जे नहीं हो रहे। तो ये योगी जी की उपलब्धि है। राम मंदिर जो बन रहा है, अगर योगी जी ना होते तो इतनी शांति से बन नहीं रहा होता। ये योगी जी की उपलब्धि है, इसलिए योगी ही आएंगे और योगी जी के आने से ही पूरे प्रदेश का हित है और किसी के आने से हित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 डिजिटल न्यूज चैनल, VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।